हाय, मैं हूँ कौस्तुभ। मुझे बचपन से ही लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है, मुझे बुली किया गया है। एचएससी में 60% स्कोर के साथ मेरा डॉक्टर बनने का सपना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा। मेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं। मैं दिन भर थोड़ा रिक्शा चलाता हूँ और नाइट में मैं ड्यूटी करता हूँ एम्बुलेंस में। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा MBBS डॉक्टर हो जाए। ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस चलाकर मैं अपने परिवार का भाग्य हमेशा के लिए बदलना चाहता हूँ। सोचा नहीं था कि मैं एक डॉक्टर भी बन पाऊँगा। अगर मैंने इंपीरियल एकेडमी ज्वाइन नहीं की होती, सौरभ सर और श्रेया मैम से नहीं मिला होता, तो मेरा आज ये सपना पूरा नहीं होता। अपने सपने के इतने करीब आ चुका हूँ इंपीरियल ज्वाइन करके, ये पता ही नहीं था। जब मैं नीट 2023 की तैयारी कर रहा था, तब मुझे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी नहीं पता था, ना ही OMR शीट के बारे में। इन सब चैलेंजेस के बावजूद मैंने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में लगा दिया। क्लासेस अटेंड की, रात भर किचन में बैठ के फ्लैशलाइट के साथ पढ़ाई की ताकि फैमिली डिस्टर्ब ना हो। हमारा इतना रूम छोटा रहने के बाद वो किचन में दो मोबाइल लेके पढ़ाई करता था। टॉर्च के 3 साढ़े 3 बजे तक वो पढ़ाई करता था रात को। कौस्तुभ ने बहुत जी जान कर बहुत मेहनत किया है पूरी रात। उसके साथ मैं भी बैठती थी, मुझे भी नींद नहीं आती थी। कोविड के दौरान मैं अपनी मम्मी के साथ सब्जी बेचता था। कोविड ने मेरी सोच बदल दी। सुबह 7:45 के आसपास एक ज़ोर की चीख सुनाई दी, जिससे मेरी नींद खुल गई। वो आवाज़ जानी पहचानी थी, हमारे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से आई थी। हम नीचे गए तब पता चला कि मेरे छोटे भाई जैसा लड़का was no more. I was in complete shock and unaware. When inquired, हर कोई अलग अलग रीज़न बता रहा था। कोई कहता है किडनी फेलियर, कोई कहता है फूड पॉइजनिंग, तो कोई कहता है जॉन्डिस। Nobody knew the actual reason behind it. फिर पता चला कि he was shifted from one hospital to another और अलग अलग डोसेस के वजह से conditions got critical. डिप्रेशन में गया, उसका दोस्त गया ना ऐसा अचानक, उसके वजह से वो बहुत डिप्रेशन में गया था। घर पे भी ऐसा डर डर के रहता था। At last, it was due to sheer negligence of the people around and somewhat of the health facilities. I wanted to change this so that no one else suffers from this situation. This incident ignited the fire in me of becoming a doctor. पॉजिटिव रहना मेरे लिए आसान नहीं था, पर मेरे स्पिरिचुअल बिलीव्स और सौरभ सर का अनवेवरिंग सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाता रहा। नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 452 स्कोर किया, जो कि एक MBBS सीट के लिए काफ़ी नहीं था। ये डिसीजन टफ था, पर मैंने फिर से ट्राई करने का सोचा अपने मेंटोर्स के एनकरेजमेंट के साथ। मेरे पेरेंट्स को सेकंड चांस के लिए बनाना मुश्किल था, खासकर पापा को, जो 2 शिफ्ट्स करते थे हमारा गुजारा करने के लिए। पर सौरभ सर ने मुझे एक चांस दिया। शायद उन्होंने मेरी फ़ीस भी नहीं ली। ऐसा कौन करता है, खुद का नुकसान करा के किसी और को फ्री में पढ़ाना। यही सोच काफ़ी थी मुझे वो हासिल करने के लिए जो सौरभ सर ने मेरे लिए सोच रखा था। इम्प्रूव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और रिलेंटलेस सपोर्ट के साथ मैंने अपना 100% लगा दिया। अपने पापा की जर्नी से इंस्पायर्ड, जो एक टाइम पर साइकिल सा डॉक्टर कहलाते थे, वो आज प्राउडली डॉक्टर से बाबा कहलाएंगे। पहले तो उसने पढ़ाई में उसका 452 आया था, अभी टाइम में उसको 608 रहा है। और सर ने बहुत मेहनत लिया उनके पीछे, और सौरभ सर के गाइडेंस से सब बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। With my story, I want to inspire every person who has been ill-treated and underestimated, because I did everything people said I couldn't do. If I can, then so can you. थँक्स टू Imperial अकॅडमी, थँक्स टू सौरभ सर. खूप खूप धन्यवाद. तुमच्यामुळे माझा मुलगा खूप पुढे गेलेला आहे. मी तुमचे मनापासून आभार मानते. Be ambitious and pursue your dreams, because hard work with the right direction always pays off. As Saurabh sir says, diligence leads to excellence. Thank you, Saurabh sir, Shreya ma'am, and Imperial Academy. You have just changed my life.